दुनिया से आते हैं और एक फिल्म की दुनिया से आती हैं। प्लीज वेलकम पॉलिटिशियन राघव चड्ढा और फिल्म स्टार परिणीति चोपड़ा। You just keep quiet. जैसे ये बोलता है कि राजनीति हैपेंड टू मी, ऐसे ही बॉलीवुड ऑल्सो हैपेंड टू मी। मैंने सच में जो कुछ भी सीखा है वो जब मैं सेट पे जाना शुरू हुई, लिटरली डे वन, वहां से मेरी पहुंची सेट पे, ये तो बताइए। ओह सर, बड़ी कमाल की स्टोरी है। पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरा जो नाम है ना परिणीति, परिणीति का मीनिंग है डेस्टिनी, और जब करेक्ट वो यूज हो चुका था तो काफी दिनों तक वो लोग सोचते रहे कि क्या नाम रखे। तो एक दिन वो कोई पिक्चर देख रहे थे, उसमें वर्ड था जिसकी कोई परिणीति नहीं। तो उन्होंने कहा परिणीति क्या होता है, तो उन्होंने कुछ इधर उधर पूछा कि इसका मीनिंग होता है डेस्टिनी। तो आज तक मेरी मम्मी मुझे ये बोलती है कि तेरी डेस्टिनी में था पिक्चरों में जाना। हमने पिक्चर के देखने के बाद तेरा नाम रखा, जो हम कितने हफ्तों तक ढूंढ रहे थे। सो इट वॉज माई डेस्टिनी। मैंने लाख कोशिश कर ली कि मैं कुछ और कर लूँ, मैं बैंकर बन जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, पर वो नहीं हुआ अल्टीमेटली। आप देखो, मैं वो जो रिसेशन से आई वापस लंदन से, मैं यशराज मैंने ज्वाइन किया और मैं तो एम्प्लॉई थी वहाँ की, सैलरीड एम्प्लॉई। तो आदित्य चोपड़ा जी मेरे बॉस थे उस टाइम, तो वो मुझे मीटिंग्स में मिलते थे और मैं इधर उधर, जैसे कि आपको पता ही है मैं बहुत कम बोलती हूँ, तो यशराज जब मैं चलती थी तो लोग मतलब इट्स वेरी हार्ड टू इग्नोर कि ये कौन चल क्योंकि पता चलता है कि मैं आ गई रूम में। तो हर कोई मजाक करता था कि तू तो एक्टर बनेगी, तू तो एक्टर बनने आई है। और मैं हमेशा बोलती थी प्लीज आई विल नॉट डू ऑल दिस, आई एम बैंकर, आई विल नेवर बिकम एन एक्टर, मैं ऐसे बोलती थी। पर आई डोंट नो व्हाई सर, आदि चोपड़ा को कुछ विश्वास था कि ये लड़की एक्टर अगर बनेगी तो ठीक ठाक कर लेगी। तो 1.5 साल जब मैं यशराज में काम कर रही थी, मैंने अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, रानी मुखर्जी, इन सब की मैं कॉफ़ीज़ लाती थी, उनके स्केड्यूल बनाती थी। मैं रणवीर के पास जाती थी, सर व्हाट वुड यू लाइक टू ईट फॉर लंच। मैं उनके मार्केटिंग स्केड्यूल्स, जैसे आज अगर वो यहाँ इंटरव्यू में होते तो मैं वो लड़की होती जो बाहर उनका वेट कर रही होती। तो मैंने उनको मैनेज किया काफ़ी एक्टर्स को। रणवीर ने एक दिन मुझे देखा कि मैं कोई, तो उनके इंटरव्यूज़ चल रहे थे और वहाँ एक शीशा था। तो उस टाइम एक नया गाना रिलीज हुआ था, शीला की जवानी। तो सर मैं उस मिरर के सामने मैं बैठ के शीला की जवानी का स्टेप कर रही थी और मुझे लगा पीछे इंटरव्यू, वो लोग बिजी हैं, कोई मुझे देख नहीं रहा है। तो रणवीर मुझे देख रहा था, उसने इंटरव्यू खत्म किया और वो आया मेरे पास। सो यू वांट टू बी एन एक्टर? आई सेड नो आई डोंट वांट टू बी एन एक्टर। What were you doing? तो मैंने कहा वो that you know मैंने गाना देखा, वो मेरे दिमाग में है, ये वो। कहते you'll become an actor। मैंने कहा ठीक। उतने में मैं यशराज, मैं anyway मैं थोड़ी इन्फ्लुएंस तो हो गई थी, मुझे लगा एक्टिंग कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने 1.5 साल जॉब करने के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, ये सोच के कि एक्टिंग स्कूल जाऊँगी, कुछ सीखूँगी। और सर आप विश्वास मानोगे, मैं एक्टर बनी। आदित्य चोपड़ा ने मुझे 3 फिल्मों के लिए साइन किया और मेरी पहली पिक्चर रणवीर के साथ थी। इत्तेफाक में इनका नाम था डिम्पल चड्ढा और उसकी शूटिंग हुई थी दिल्ली में। या मैंने दिल्ली में इनको ऑलरेडी मिसेस चड्ढा बना दिया था। ऑफर आया तो उसमें मुझे मिल रहे थे इतने गाने मैं गा रही थी, रहमान साहब का, इम्तियाज अली वाज माय ड्रीम। के गांव में हुई और वहां पर हम मिला करते थे, साथ में घूमा भी करते थे, गुरुद्वारे भी साथ में जाकर मत्था टेका करते थे। तो वो मौका हमें नहीं मिल पाता अगर ये चमकीला नहीं करती। लेकिन चमकीला करने के लिए 18 किलो वजन बढ़ाया। हाँ सर, वो अभी तक नहीं गया है, देखो सीरियसली यार। शादी में भी वो दिख रहा है। हाँ सर, सोचो, मतलब मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जेन्युइनली जब पहले मुझे चमकीला, जब मैंने साइन की थी तो मैं बहुत फिट थी, मतलब मेरे एब्स वगैरह आ गए थे। एंड इम्तियाज़ सर ने मुझे उस टाइम साइन किया उस दिन, और उस दिन मैं काफ़ी फिट लग रही थी। तो सर ने कहा सब कुछ ठीक है, तुम एक्टिंग तो कर लोगी, लेकिन तुम ना अमर जो जैसी दिखती नहीं हो। तो मैंने बोला सर आप मुझे 2 महीने दो, मैं उनकी तरह दिखूंगी।
और जो उस दिन मैंने पराठे और पिज्ज़ा शुरू किए, तो उस टाइम तो मैंने शौक में और रोल के लिए, और जेन्युइनली आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि फाइनली चमकीला में मैं काफ़ी अच्छी खासी। जनता मिशन एक दो सवाल ले सकते हैं। मेरा सवाल